हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है डिक्टेशन नंबर 33 और ये डिक्टेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर डिक्टेशन लिख रहे हैं, वो ये जानते होंगे कि जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे डिक्टेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। बात मैं उन स्टूडेंट्स की करूंगी जो पहली बार हमारी क्लास में आए हैं। उनको मैं यहाँ एक टिप्स बता देना चाहती हूँ कि यदि डिक्टेशन लिखते समय कोई शब्द की आउटलाइन आपसे ना बने तो आप क्या करेंगे, उस शब्द का पहला अक्षर आप हिंदी में बनाकर उस शब्द को छोड़ दें, आगे डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर दें। इस टिप्स का फायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी और कुछ और टिप्स भी मैं आपको दूंगी जो जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगी। अब हम डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। एक बार एक ग्रामीण साहूकार का बटुआ हो गया। उसने घोषणा की जो भी उसका बटुआ लौटाएगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बटुआ एक गरीब किसान के हाथ लगा था। उसमें 1000 रुपए थे। किसान बहुत ईमानदार था। उसने साहूकार के पास जाकर बटुआ उसे लौटा दिया। साहूकार ने बटुआ खोलकर देखा, पैसे गिने, उसमें पूरे 1000 रुपए थे। अब किसान को इनाम के 100 रुपए देने में साहूकार आगा पीछा करने लगा। उसने किसान से कहा, वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला। इनाम की रकम तूने पहले ही निकाल ली। यह सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने साहूकार से पूछा, सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साहूकार ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छी तरह जानते हो। इस बटुए में 1100 रुपए थे, पर अब इसमें केवल 1000 रुपए ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि इनाम के 100 रुपए तुमने इसमें से पहले ही निकाल लिए हैं। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे बटुए में से 1 पैसा भी नहीं निकाला है। चलो सरपंच के पास चलते हैं, वहीं फैसला हो जाएगा। फिर वे दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच ने उन दोनों की बातें सुनी। उसे यह
समझते देर नहीं लगी कि साहूकार बेईमानी कर रहा है। सरपंच ने साहूकार से कहा, आपको पूरा यकीन है कि बटुए में 1100 रुपए थे? साहूकार ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है। सरपंच ने जवाब दिया, तो फिर यह बटुआ आपका नहीं है। और सरपंच ने बटुआ उस गरीब किसान को दे दिया। स्टॉप। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस डिक्टेशन की आउटलाइन को आपको चेक करना है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन को मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वहां से चेक कर ले और उसमें क्या कौन कौन सी गलतियां हैं उनको आप एक जगह कॉपी में लिख लें, यानी कि काउंट कर लें कितनी गलतियां हुई हैं। अब उसमें से कौन से शब्दों को आपने छोड़ा है उनको आप काउंट कर लेंगे, ठीक है। और कितने अलग से गलतियां, मतलब आपने आउटलाइन गलत बनाई है या आपने शब्द चिन्हों को गलत लिखा है, उनको आप अलग से लिख लेंगे, है ना। अब मैंने आपसे कहा था कि यदि शब्द ना आए तो आप उसे छोड़ दें एक अक्षर बनाकर, तो वो मैंने इसलिए कहा था। अब यहाँ आपको उसका बेनिफिट होगा। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपने अपनी गलतियों को काउंट कर लिया, आपने उनको एक तरफ लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस डिक्टेशन को हिंदी में अनुवाद करेंगे, ठीक है। हिंदी में जब आप अनुवाद करेंगे ना, तो जो शब्द आपने एक अक्षर बनाकर छोड़ दिए थे, जिनकी आउटलाइन नहीं बन पा रही थी आपसे, वो यहाँ पर आपको बेनिफिट दे जाएंगे। कैसे कि आप अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देते, है ना, तो क्या होता कि आप अंदाजा नहीं लगा पाते, क्योंकि मैंने आपसे कहा पहला अक्षर बनाकर छोड़े तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा शब्द हो सकता है, क्योंकि कोई भी मैटर बोला जाए वो पूरा एक मैटर हमें समझ आ जाता है किस पर है, किस पर आधारित है, कोई स्टोरी है या कोई वैसे मैटर है तो किस चीज पर पूरा मैटर है, तो हमें ये समझ में आ जाता है। तो आप वहां अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द हो सकता है। प्लस आप ये भी पहला अक्षर भी है वहां, तो आप ये भी अंदाजा लगाने में आपको आसानी होगी कि इस अक्षर से है वो शब्द, और आगे और पीछे का आप सेंटेंस देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पर वो शब्द हो सकता है। अब देखिए, ये अंदाजा लगाने में 99% आप सही हो सकते हैं, 1% ही ऐसा होगा कि आप गलत होंगे। तो आप देख लीजिए, अभी आप इसका हिंदी जब अनुवाद करेंगे और इस तरह से करेंगे तो आपकी जितनी शॉर्ट हैंड में गलतियां हैं ना, तभी मैंने आपको कहा है कि आप लिख लें, उससे कम होंगी गलतियां। कम से कम मैं आपको बता सकती हूँ आधी तो कम होंगी कि जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे, आधी आपकी गलतियां उसमें कम हो जाएंगी। इसका बेनिफिट क्या है, देखिए इसका बेनिफिट ये है, आप जानते होंगे कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपकी शॉर्ट हैंड वाली कॉपी चेक तो होती नहीं है ना, तो कौन सी वाली होती है, जो आप शॉर्ट हैंड को हिंदी में टाइप करेंगे वो चेक होगा मैटर, तो वहीं आपको चेक करी जाएंगी कि आपकी कितनी गलतियां हैं। तो आप इस हैबिट को बनाएंगे अगर, तो आपको पता है आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। मान लीजिए आपने शॉर्ट हैंड में 10 गलतियां कर दी और आपने जब हिंदी में अनुवाद करा तो 5 ही रह गई, तो इसलिए इस हैबिट को आपको हमेशा बनाकर रखना है। जब भी आप डिक्टेशन लिखें तो आपको उसको हिंदी में अनुवाद जरूर करना है। ये तो हो गई पहली टिप, मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको और भी बताऊंगी। तो अब दूसरी सेकंड बात ये है कि आपको एक डिक्टेशन को कम से कम, अब आपने चेक कर लिया, अब आप क्या करेंगे, मैं हिंदी वाले को भी स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप उसको हिंदी में भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब आपने चेक कर लिया, अब उसमें क्या गलतियां हैं
जैसे आपने शॉर्ट हैंड में जब चेक किया तो उसमें क्या गलतियां, शब्द चिन्ह कुछ आपको नहीं याद है या कहीं कोई आउटलाइन नहीं बनी तो किस वजह से नहीं बनी, आप उसको फाइंड करेंगे, आप उसको देखेंगे कि क्यों नहीं बनी, उसमें कौन सा नियम था या कौन सा रूल लग रहा था या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा क्या करना है, उसको आप अच्छे से देखेंगे। और जो डिक्टेशन की आउटलाइन मैंने लगाई है ना, वहां पर आप देख के समझ जाए कि यहाँ पर कौन सा लगा है। यदि शब्द चिन्हों की गलती हो रही है तो आप उन शब्द चिन्हों को लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लिए, और जिन शब्दों की गलती है आप उनको भी लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे। कम से कम 10 बार एक शब्द को आपको लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, ये सब काम करने के बाद आपको एक बार फिर से ये डिक्टेशन लिखनी है और फिर से आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तब आपकी गलतियां मुझे लगता है कि बहुत ही कम रह जाएंगी और हो सकता है ना ही हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप हर बार ऐसे डिक्टेशन लिखेंगे तो आपकी गलतियां कम होती जाएंगी, और जब गलतियां कम होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और इससे आपका हमेशा इस नियम को आपको बना के रखना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।